वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आइए पहले हम मंगलाचरण ले लें श्रीमद् भागवतम का। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनंदन नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गते साग्रजा आसामहो चरणरेणुजुषामहांशा वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्वजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा तेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या प्रमत्तमुच्चैरतिकृतचिन्तया प्रबद्धलोभा विषयेषु लालसम् त्वमाप्रमत्त सहसाभिपद्यसे चुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तका श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत
गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हर। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन होई। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन का, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो पिछली बार हम लोगों ने ये देखा कि उद्धव जी आए हैं और भगवान श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देने के लिए भगवान ने भेजा है। एक तीर से भगवान कई शिकार कर रहे हैं। उद्धव जी के माध्यम से गोपियों को संदेश भेजकर गोपियों के मन को दिलासा देंगे कि भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में हर क्रिया में गोपियां उनको अनुभव कर रही हैं। ये गोपियों का स्तर है। लेकिन उद्धव जी जिस ज्ञान की जिस बात कर रही हैं, तो गोपियां बदले में मानो उनको समग्र ज्ञान जो है बताएंगी। लेकिन उससे पहले उद्धव जी जब गोपियों को संदेश देना चाह रहे हैं, बेटा इसको बंद कर दो, है ना। तो एक भौरा उस समय आ जाता है वहां पे, तो उस भौरे को लक्षण बना के, उपलक्षण बना के, भौरे को जरिया बना के और भौरे को भगवान का दूत मान के भगवान श्री कृष्ण का, और गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं। इसका नाम भी ऐसा ही है। अपने मन का भाव गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर रही हैं। आप सभी को दशहरे की राम राम। मैं भूल गया, आज दशहरा का शुभ अवसर है। आप सभी वैष्णव जनों को दशहरे की शुभकामनाएं, है ना। भगवान श्री राम का बल, तेज, ऐश्वर्य, उनकी कृपा हम सबके हृदय में और सबके घर में विराजमान रहे। आप सब वैष्णवों के दर्शन होते रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए, आपने कई लोगों ने इसको निकाल भी लिया होगा नेट से। संस्कृत में भी थोड़ा वाचन करते हैं, है ना। बड़ी महिमा है इसकी। और इस भ्रमर गीत में बहुत सारे गीता के महत्वपूर्ण सूत्र भी छुपे हुए हैं। यथा अवसर उनका थोड़ा थोड़ा विवेचन भी करेंगे। मधुप के तव बंधो माए स्प्रसांघ्रिं सपत्न्या, उच्च बिलुत लुलित माला, कुंकुमाश्मश्रुभिर् बहतु मधुपतेस्तन मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीद्र। दोबारा बोलते हैं, थोड़ा सा उच्चारण शुद्ध हो गया दूसरे चरण में। मधुप के तब बंधो माए स्प्रसांघ्रिं सपत्न्या, उच्च बिलुलित माला,
कुङ्कुमस्मश्रुभिर्न वहतु मधुपतेस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीन्द्र। गोपियां कह रही हैं, मधुप कितब बंधो, हे कपटी, हे भौरे, हे मधुप। कितब यानी कपटी, तू उस कपटी कृष्ण का ही तो सखा है। वो मनाने में बड़े चतुर हैं। माँ स्प्रसांघिम, तू हमारे चरणों को छू मत, है ना। तू झूठी अनुनय विनय हमसे मत कर। क्यों? सपत्न्या, अरे मथुरा की जो जो सुंदरियां हैं, उनके वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई जो तेरी बनमाला है, उसी का जो ये पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर लगा हुआ है? कुछ बिलुलित माला कुमकुम अश्रुभिर्ना। और क्या कह रही है? बहतु मधुपतिस। देखिए गोपियां भंवरे को तो कहती हैं मधुप, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मधुपति कह रही हैं और भंवरे के जरिए भगवान को उपालंब दे रही हैं। इस पूरे भ्रमर गीत को हम इस भाव से समझेंगे कि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में भौतिक नियम लागू नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को की सर्वोच्च प्रेम की मूर्तियां हैं गोपी, भाव हैं सर्वोच्च प्रेम का। वो उपालंब देंगी, प्रजल्प भी करेंगी। ये प्रेम के विग्रह के और उसके भाव हैं ये, है ना। क्योंकि मिलन और विरह ये दोनों ही जो प्रक्रिया हैं, ये प्रेम को सर्वोच्च रस पे ले जाने के लिए भगवान और गोपियां आपस में इनका जो है लीला करते हैं, विरह की और मिलन की। तो यहाँ गोपियां विरह में है, भगवान उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, पास में ही मथुरा है ना, ये जा रही हैं। तो भगवान से ये प्रेम का उपालंब दे रही हैं मानो, है ना। एक तरह से हम इसको भौतिक रूप में समझें तो भगवान अपने प्रेमी की निंदा करना, है ना, उसकी कुछ कमियां निकालना, उस पर जो है आक्रोश जाहिर करना, क्रोध जाहिर करना, है ना। हालांकि ये सब प्रेम का ही आवरण है, उसी रूप में हम इनको समझें। वो कह रही हैं, माँ इस पे श्रांगी, तुम हमारे चरणों को झूठी अनुनय विनय मत करो। क्यों? तुम भी तो जैसे हो, तुमने अपना गुण या सद्गुण अपने मालिक से ही तो लिया है। वह तु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम। ये जो बनमाला जो कुचली हुई है प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के मिलन से, तो तुम भी ऐसे ही जैसे तुम फूलों का रस चूस के उनको छोड़ देते हो और किसी कुसुम से वास्तव में प्रेम नहीं करते हो, यहाँ से वहां तुम उड़ते रहते हो, ऐसे ही तुम्हारे जो मधुपति हैं वो श्री कृष्ण, वो मथुरा के नरेश, मथुरा की वासी, वो मथुरा की जो माननीय नायिका हैं, उनको ही मनाया करें। यदु सदसी विडम्ब्यम, है ना। और तुम जो ये लेके आए हो हमारे पास कुमकुम रूपी कृपा प्रसाद, ये तुम उन्हीं को देना जिससे उनका उपहास उड़े यदुवंशियों की सभा में, है ना। जिस सभा में भगवान बैठते हैं उसमें हमारे पास ये रखें, उसको हमको भेजने की जरूरत नहीं है। और तुमको भेजने की भी क्या जरूरत पड़ गई उनको, दूतस त्वमीद्र, है ऐसा पहली बार में ही उन्होंने श्री गणेश कर दिया भौरे का, है ना। बड़ा प्यारा भाव है ये। बीच में जो है आप देखेंगे कि भौरा चला भी जाएगा, गायब हो जाएगा, तो गोपियां बड़ी विकल हो जाती हैं। और ये जो भाव प्रकट कर रही हैं, वस्तुतः ये गोपियों में भी जो सर्वोच्च गोपी हैं, भगवान का जो हृदय है राधा रानी, वो इस भाव को प्रकट कर रही हैं। तो राधा रानी जब चले जाएंगे, भंवरा चला जाएगा, तो बड़ी विकल हो जाती हैं। और भंवरा जाके फिर लौट के आएगा, फिर भगवान श्री कृष्ण का ही संदेश कहेगा, तब राधा जी का हृदय पिघल जाएगा भगवान के प्रेम के ऊपर। और उसके बाद के जो श्लोक हैं भ्रमर गीत में, उसमें भौरे के माध्यम से श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम प्रदर्शित किया जाएगा, अनुनय विनय किया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण कहीं नाराज नहीं हो जाए हमारे स्वामी, है ना। दो तरह के भाव है, पहले इस तरह का भाव है, अभी तो जो है उपालंब का भाव है, प्रेम का उपालंब चल रहा है।
दूसरा श्लोक हम लें। सकृदधर सुधां स्वाम मोहिनीं पाययेत्वा सुमनसा एव सद्य त्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा हिपिबतहितचेता उत्तम श्लोक जल्पे। गोपियां कह रही हैं जैसा तू काला है, बाहर से और अंदर से दोनों ही तरह से, ऐसे ही तेरे वो जो स्वामी हैं वो श्री कृष्ण वो भी काले हैं, अंदर से भी काले हैं और बाहर से भी काले हैं, है ना। अब तो जो कुछ सकृद धर सुधा स्वाम, जैसे तू फूलों का रस चूस के और उड़ जाता है, तेरे को फिर कोई मतलब नहीं उन फूलों से, ऐसे ही वो वैसे ही ऐसे की ऐसे ही वो निकले। अधर सुधा का पान करके गोपियां मानो ये कहना चाह रही हैं कि लौकिक तो ऐसा लग रहा है कि हमारे अधर सुधा का पान करके वो उड़ गए, लेकिन वो मानो ये कह रही हैं कि एक बार ही है पूरी जिंदगी में जो महारास हुआ था, उन्होंने हमें वो जो अधर सुधा का पान कराया, तनिक सी मोहनी अधर सुधा पिलाई, वो अधरामृत, जो अधरामृत जो लौकिक अमृत नहीं है, देवामृत भी नहीं है, हमने चर्चा की, भूधर का अमृत नहीं है, वो अधरामृत है ना। अधर यानी धरा पे जो उपलब्ध नहीं, जो संसार में उपलब्ध नहीं, वो ऐसा अधरामृत है, वो केवल उन्होंने एक बार पिलाया और हम भोली भाली गोपियों को छोड़ के चले गए। कह रही हैं सकृद धर सुधाम स्वाम, सकृद अधर सुधाम स्वाम, है ना, मोहिनी पाययेत्वा सुमनस एव सद्य। जैसे कि तुम पी के और छोड़ देते हो, ऐसे ही एक बार उन्होंने वो तनिक सी मोहनी और परम मादक अधर सुधा हमें पिलाई और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वो चले गए, है ना। हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि हम सुनती हैं कि परम सुंदरी जो रुक्मणी जी हैं या लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी का भाव है यहाँ, रुक्मणी जी से मतलब है, वो उनके चरणों की निरंतर चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही इन छैल छबीले श्री कृष्ण ने उनके हृदय को अपने वश में कर लिया होगा। इनकी बातें तो बड़ी चिकनी चुपड़ी हैं ही, तो अवश्य ही इन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके जैसे कि हमको भरमाया था, हम भोली भाली गोपियों को अपने प्रेम जाल में, ऐसे ही उन्होंने परिचरति कथ ततम, परिचरति कथम तत् पाद पद्मम तु पद्मा। वो जो लक्ष्मी जी हैं वो उन चरण कमलों की सेवा कैसे करती हैं। हिपिबत हृत चेता, उनका हृदय वश में कर लिया होगा। उत्तम श्लोक जल पे, देखिए उत्तम श्लोक जो नाम है ये भगवान परम ब्रह्म परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का नाम, ये कई बार जो है भागवतम में आता है इस तरह से। उत्तम यानी सर्वोत्तम, जैसे कि राज विद्या राज गुह्य योग में कहा कि भगवान की जो ये विद्या है यही राज विद्या है, भगवान का जो ये प्रेम है ये राजगुह्य है। ऐसा ही वो कह रहे हैं कि छैल छबीले भगवान श्री कृष्ण जो उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, उन्होंने उस चित्त चोर ने इनका चित्त मानो चुरा लिया होगा, है ना। आगे कह रही हैं किमिहि बहु सडंघ्रे गायसी त्वं यदूना अधिपतिमग्रहाना मग्रतो नये पुराणम् विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंगा छपित कुचरुजस्ते
कल्पयन्तीष्टमीष्टा। अरे भ्रमर, अरे कपटी, हम तो भोली भाली गोपियां हैं, गांव की बनवासनी हैं। हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमारे घर द्वार है ही नहीं, भौतिक रूप से मन से तो सब छोड़ दिया। तू हमारे सामने उस कपटी का गुणगान क्यों कर रहा है बन्न बन्न करके? हैं, तेरे लिए वो नए होंगे, वो छलिया, हमारे लिए तो वो बहुत पुराने हैं। सनातन अधिपतिम अग्रहाणाम है, वो अधिपति, हमारे हृदय की अधिपति, हमारा और तो कोई घर द्वार है नहीं। अग्रतुन है पुराणम, अरे वो हमारे चिरचिर काल के साथी हैं, हम उनको बहुत अच्छे से जानती हैं। हाँ, एक एक नस जानती हैं। तू हम सबको मनाने के लिए ये उनका गुणगान मत कर, तेरे लिए वो नए होंगे, हमारे लिए वो नए नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल पुराने हैं। इसलिए तेरी चापलूसी हमारे यहाँ पर चलेगी नहीं। विजय सख सखीना गीयताम तत्प्रसंग। विजय सख सखी नाम, जो नई उन्होंने सहेलियां बनाई है ना, नई जो मथुरा की जो माननिया है, वहां गा तू भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर, वहां तेरी दाल गलेगी, है ना। वो जो है तुम्हारे चक्कर में आ जाएंगी, तो वो उनकी लीलाएं कम जानती है, क्योंकि वो नहीं है ना, तो उनको वो प्यारी लगती हैं इस समय, और इनको वो प्यारे लगते हैं, तो ठीक है। तो उनके हृदय की पीड़ा तो मिट जाएगी इससे, लेकिन तेरे इस गुणगान से हमारी जो है, हम तेरे इस गुणगान की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। छपत कुछ रोजस्ते कल्पयंती इष्टमिष्टा, भगवान श्री कृष्ण उनके अभी इष्ट हैं, वो तुझे जरूर मुंह मांगी वस्तु देंगी प्रसन्न होके। लेकिन तेरी जो चापलूसी, ये तेरी जो चतुराई है, ये हमारे यहाँ पर नहीं चलेगी, है ना। भौरा फिर गुनगुनाता है, बताता है, इशारों से इधर उधर चक्कर खा के, ऊपर जाके नीचे जाके, कभी पैरों में कभी सिर पे, है ना, हर तरह से मन बुद्धि शरीर से वो बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन उनके प्रेम की याद करके गोपियां आगे क्या कहती हैं? दिवि भुवि चरसायां काय स्त्रियस्तदुरापा कपट रुचिर हास भूभिजम्राश्य याशयु चरण रजयुपास्ते यस्य भूतिर्भयं का अपि च कृपन पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्दे। अरे भौरे कपटी, तू कह रहा है कि वो हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? हम जानते हैं वो तो क्या छटपटा रहे हैं। दिव्य भूमि च रसायाम का स्त्रियस्तदुरापा, इस त्रिलोक में, इस अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी कौन सी स्त्री है, ऐसा कौन सा जीव है? कपट रुचिर हास भूभृजम्र, भगवान की पलकें यदि थोड़ी सी इधर से उधर हो जाए तो सृष्टियों का विनाश हो जाता है, लेकिन उनकी इस पलकों के कपट भरी मनोहर मुस्कान से, बाहों के इशारों से ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके बस में ना हो जाए। दौड़ी दौड़ी अपने हृदय और मन को लेके उनके पास दौड़ी दौड़ी नहीं चली जाए, ऐसी कौन सी स्त्रियां? गोपियां कह रही हैं, भू ब्रजम्बश्य याशयु, है त्रिलोक में, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जो उनकी इस मोहक मुस्कान से, कपट भरी मनोहर मुस्कान से और उनकी चितवन से आकर्षित नहीं हो जाए। अरे और तो क्या कहें, चरण रज उपास्ते यश्य भूतर भयम का, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों की मालकिन है, श्री, जिनका नाम ही श्री है, वो स्वयं लक्ष्मी जी भी सबको छोड़ के, बड़े बड़े देव ऋषि महर्षि सबको छोड़ के, और भगवान जबकि उदासीन रहते हैं उनसे, वो उनके चरण कमलों की
सेवा किया करती हैं। फिर हम गोपियां गाम की गवारिन भोली भाली, हम तो किस गिनती में, वो हमको छोड़ गए तो छोड़ गए, हम जानती हैं इस बात को। लेकिन एक बात तुझे कह दें भौरा, भौरे से कह रही हैं, है ना, एक बात कहते हैं कि उनका नाम उत्तम श्लोक है। क्या मतलब कि अच्छे अच्छे लोग भगवान की, बड़े बड़े भक्त ऋषि महर्षि सब ज्ञानी सब भगवान की कीर्ति का गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान करुणा वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। तो इस नाते भी हम चाहे जैसी हों, भगवान का ये बनता है, भगवान का ये विरध बनता है कि वो हम दीनों पर अपनी दया करें, हमारा वो ध्यान रखें, हमसे मिलने आए, नहीं तो उनका उत्तम श्लोक नाम जो है वो झूठा पड़ जाएगा। अपी च कृपण पक्षे, ये कृपणता दिखेगी उनकी यदि वो हमको देख के अपनी कृपा का वरदान दें, वितरण करें। भगवान की कृपा अहेतुकी है। अहेतुकी का मतलब सामने वाला पक्ष चाहे जैसा हो, भगवान की कृपा तो रहेगी ही। तो वो कह रही हैं अपि चक्रपन पक्षे, है, यदि हमको देख के और फिर उनकी कृपा हमारी करनी को देख के यदि नहीं होती है तो उनका उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। अर्थात भगवान को तो हमारे ऊपर कृपा करनी ही चाहिए, ऐसा वो कह रही हैं, चाहे हम किसी गिनती में हैं चाहे नहीं है, है ना। फिर भंवरा भन भन करता है, फिर डांटती हैं भगरे को। अगली बार क्या कह रही हैं? विसृज शिरसि पादम वेदम्यहं चाटुकारे अनुनय विदुषस्ते एत्यदोत्तिर्मुकुन्दा स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजद कृतचेता किं नु संधेयमस्मिन्। बहुत प्यारा श्लोक है। हे मधुकर, विसृज शिरसि पादम वेदम अहम चाटुकारे, हे चापलूस, हे चाटुकार, तू सिर्फ अपने स्वामी का ही जो है भला करना जानता है। तू हमारे सिर पर बार, वो हमारे पैर पर अपना सिर बारंबार टेक मत कर, तू टेक मत। डर रही हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से, मानो है कि यदि इनके संदेश को पूरी सुन लेंगी तो हमारे मन में कितना भी उपालंब होगा, हम जो है भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य गति है और हम सब कुछ भूल भाल के मिलना हमको वही है। नदी को तो सागर से ही मिलना है। तो वो कह रही हैं तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना में बड़ा निपुण है। विसृज शिरसि पादम वेदम हम चाटुकारेण अनुनय विदुषस्ते तेभ्य दौतेर मुकुंदात। वो उस मुकुंद, वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं, तू मानो उन्हीं की तरह रूठों को मनाने के लिए तू बड़ा ही चतुर है, उन्हीं की तरह बड़ा चाटुकार है। तो तू, लेकिन ये समझ ले, वो फिसल तो रही है, मन तो द्रवित हो रहा है गोपियों का, बड़ा आनंद भी आ रहा है, प्रेम उपालम भी दे रही है, द्वेष है ना, क्रोध भी कर रही है बनावटी, लेकिन वो तुरंत ही जो है एकदम सतर्क हो जाती हैं। वो कहती हैं स्वकृत इह विसृष्टा, अरे तेरे उस श्री कृष्ण के लिए, तेरे मालिक के लिए हमने अपत्य पत्यन्यलो का है, जितने भी संसार के नाते रिश्ते हैं, क्या पति क्या पुत्र हैं, जितने भी हमारे घर द्वार हमने सब छोड़ दिए। व्यसृज करता चेता, लेकिन वो कितने निर्मोही निकले वो भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे प्रेमी श्री कृष्ण, उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के उनमें हमने अनन्य भाव किया, लेकिन वो निर्मोही, वो छलिया हमको छल के और चलते बने। अब तू हमारे पास संधि के लिए आया है, उनका संदेश लाया है, प्रेम संदेश। तू बता, अब ऐसी स्थिति में एक तो हमारी दशा रही, एक उनकी दशा रही, ऐसी स्थिति में किमिनु संधेयमस्मिन्, क्या संधि बनती है? क्या भाई आपस में कोई संधि प्रस्ताव बनना चाहिए? मतलब ऐसे उन पर कोई विश्वास करना चाहिए क्या? हमने तो सब कुछ त्याग दिया और वो जो है सब कुछ जो है छोड़ के
और उन्होंने बताओ आज तक कोई जो है सुध भी नहीं ली। फिर बताओ उन पर हम कैसे विश्वास करें? तू जो संदेश लाया है, तू जो उनका गुणगान कर रहा है बार बार, कैसे उन पे विश्वास किया जाए? उन पे विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? तू नहीं जानता उनको, हम जानते हैं। इन्होंने हर रूप में, हर युग में जब अवतार लिया है, इन्होंने ऐसे ही छल किया है। ये छलिया है नंबर 1 पे। भौरा कहता है अच्छा कि हाँ, तुझे तो क्या पता है, तेरी दोस्ती कितनी कितनी है अभी, कितने दिन की है? देखो हम बताते हैं तेरे को। अब बता रही हैं, पूरी पोल खोल रही हैं भगवान की गोपियां। देखो क्या ये भी एक दृष्टिकोण है प्रेम का, है? आइए, कई रूपों की, कई युगों के अवतारों की वर्णन कर रही हैं गोपियां अगले श्लोक में। मृगयोरिव कपीन्द्रम् बिभ्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितकामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वाङ्क्षुवदय तदलमसितसख्ये दोस्त्यजस्तत्कथार्थ। वाह, बहुत ही प्यारा श्लोक। बहुत ही अब तक का जो कुछ है, मानो सब गोपियों ने अपनी बात भी कह दी। युद्ध स्तर पे लड़ाई हो रही है। ये गोपियों के मन के हृदय के दो टूक हो रहे हैं। एक टूक तो माननी है, जो झुकना नहीं चाहता है या झुकाना चाहता है भगवान को, ये प्रेम की लड़ाई है। लेकिन और एक जो है मन ऐसा है जो भगवान के गुण लीला अनुवाद में मानो बिछ जाना चाहता है। तो अपना ये मन पुरानी चीजें निकाल रहा है कि देखो मृगयूरे कपींद्रम है। ये जब राम अवतार में थे, बताओ कपिराज बाली विव्यधे लुब्ध धर्मा, ये ऐसे हैं। इन्होंने छिपके उस बाली राज ने क्या बिगाड़ा इनका, बताओ? उसको, इनको तो आदत है ऐसे शिकार करने की, इसलिए ये हमारा भी वध कर रहे हैं? कपिराज बाली को इन्होंने बड़ी निर्दयता से मार डाला। इनकी ये मारने की आदत तो पुरानी है। अरे और तो छोड़ो, वो सूपनखा बेचारी इतनी सुंदरी थी, वो इनसे क्या लेने आई? काम के वश होके आई। ये तो कामना, अरे सबके कामों की पूर्ति यही तो करते हैं। कामो हम भरतर्षभि धर्म वृद्धो भूतेषु। गीता में तो घोषणा करते हैं कि जो कुछ देता हूँ सब मैं ही देता हूँ, मैं ही हूँ। तो संपूर्ण सृष्टि के जीवों की कामना पूर्ति और कौन करेगा? ये नहीं करेंगे तो बताओ कहाँ जाएगा आदमी? लेकिन ये अपनी पत्नी सीता के रूप ऐश्वर्य में, सुंदरता में इतने मतवाले हो गए कि जो काम बस आई सूर्पणखा, उसके बेचारे की बताओ, वो तो कामना लेके आई। अब बताओ उसके नाक कान काटने की कहीं जरूरत पड़ रही थी? वैसे ही मना कर देते। स्त्रियमकृत विरूपा, उसको विरूप कर दिया इन्होंने। बताओ कैसे हैं ये? स्त्री जित कामयाना, वो अपना जो जो कामना थी उसकी शरीर सुलभ, वो लेके आई थी। और तो और, अरे और तो छोड़ो इसकी, और भी हम इनकी स्टोरी बताएं तुमको। क्या बताएं? बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय त्वाङ्क्षयुवदय। बली, राजा बली, वो बेचारे खड़े हो गए इनका रूप देख के। ये ऐसे ही छलिया हैं, सब खड़े हो गए। और उन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्होंने कहा हमको 3 पग धरती चाहिए। उन्होंने कहा 3 क्यों मांगते हो महाराज? 3 पग तुम्हारे छोटे छोटे से तो पैर हैं, 3 पगों में क्या आएगा? कहाँ तो गैया बांधोगे, कहाँ तुम्हारी लंगोट सुखाओगे, है कहाँ रोटी बनाओगे, क्या करोगे, कहाँ झोपड़ी बनाओगे? तो मैं राजा बलि, राजा जो है, उन्होंने कहा मैं आप अच्छे से देता हूँ। नहीं नहीं, हम ज्यादा नहीं चाहते, हम ब्राह्मण देव हैं, हम निष्काम हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ऐसा कह कवा के और उनसे जो है संकल्प भरवा लिया। और बेचारे बलि ने क्या बुराई करी? बलिमपि बलिमत्वा, उस बलि को भी इन्होंने वामन रूप में और ठग लिया। कैसे ठगा? कि उसको बेचारे को बांध के सब कुछ हर लिया, उसका पूरा राज्य हर लिया, धरती हर ली, सब हर के, और उसको बांध के जो है पाताल में डाल दिया है। ये ऐसे हैं जैसे कह रही हैं गोपियां, जैसे कौवा नहीं होता है, कौवा, वो बलि खाकर भी बलि देने वाले जो उसको खिलाते हैं कौवे को, उनके पीछे पड़ जाते हैं कौवे जब बहुत ज्यादा होते हैं।
तो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसको घेर लेते हैं, परेशान करते हैं। तो ये अपनों को ज्यादा परेशान करते हैं। जो इनसे ज्यादा प्रेम करता है ये उन्हीं को ही परेशान करते हैं। इनका ऐसा सिस्टम है ना? तो अब हम तो इनकी ये सारी चीजें देख के हमको तो काली चीज से ही नफरत हो गई। तू बात ही मत कर हमसे अब। तू भी काला और ये भी काला, वो कह रहे हैं। तो मौर्य ने कहा अच्छा काली चीज से ही नफरत है, तो फिर तुम रात और दिन उसकी चर्चा, अभी भी तुम उन्हीं की चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा और तो कुछ कर नहीं रही हो। चावली कर बुराई रही हो, लेकिन कर उन्हीं की बुराई रही हो। अनन्यता में ये अनन्यता का जो है असली भाव है। तो फिर तुम ऐसे कैसे कह रही हो, जब कह रही हो कि उसी का नाम, उन्हीं का चर्चा क्यों कर रही हो? तो फिर वो बता रही हैं, हे भ्रमर, तदद तदलमसित सखेर दुस्त्यजस्तत्कथार्था। कि हम करें क्या? यही तो हमारे बस में नहीं है। एक बार इनकी कथा अमृत का कोई चस्का लग जाए, किसी को इनके प्रेम का कोई अनुभव कर ले, वो चाह के भी इनको छोड़ नहीं सकता। चाहे ये मारे, चाहे कूटें, चाहे भले ये कुछ भी करें, मिले नहीं मिले, लेकिन तस दुस्त्यज, जैसे भगवान कहते हैं ना, मम माया दुरत्यया, बस वही है ये सब। दुस्त्यज, कोई चाहकर भी छोड़ नहीं सकता। संत कहते हैं श्री कृष्ण ये नाम भी बिल्कुल टेढ़ा है। टेढ़ा है मतलब इससे क्या, कि टेढ़ा ये एक बार हृदय में धस जाए ना, ये टेढ़ा बाण, भगवान का नाम रूपी बाण, कथा रूपी बाण, लीला रूपी बाण, तो ये हृदय से फिर निकलता नहीं है ना? टेढ़ी चीज नहीं निकलती है ना? इसी बात को और आगे कह रही हैं। बहुत प्यारा ये जो है भाव है गोपियों का, कि क्यों हम उनकी चर्चा कर रही हैं। कैसा है भगवान का रसामृत, मधुरामृत, मधुरामृत। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सक्रदन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुम्बम दीन मोत्सृज्य दीना बहव एव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। बहुत प्यारे भाव है इस श्लोक के, बहुत ही प्यारे भाव है। भगवत गीता का सन्यास, भगवत गीता का भक्ति योग, वास्तव में वैराग्य में क्या रस है। जो फकीरी में जो रस है, उस सम्राट को कभी समझ नहीं आता। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भोगी को त्यागी का जो रस है वो कभी समझ में आएगा नहीं, लेकिन त्यागी को दोनों रस पता है। भोगी का भी पता है, जब संसार का त्याग नहीं किया था पहले, तो भोगी का भी पता है, लेकिन भोग के बाद अब ये जो त्याग का, जो वैराग्य का, भगवान से प्रेम का जो रस है, इसमें चाहे भौतिक अकिंचिंता हो, ज्यादा कुछ नहीं हो, भौतिक ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी भगवान का जो रस रूप, भगवान का जो कथामृत रूप, हृदय में जो सच्चिदानंद घन का जो भाव है, उससे ऐसा अजस्त्र आनंद बरसता रहता है उनके मन, बुद्धि, इंद्रियों में, हृदय में, कि उसकी तुलना किसी से नहीं होती है ना? जैसे कि इस चीज को हम अनुभव करें यदि भौतिक रूप से थोड़ा सा, तो घरों में संसाधन कम होते हुए भी, हैं, वस्तुएं कम होते हुए भी, पदार्थ, सब चीजें, सुविधा कम होते हुए भी, गृहस्थ का जो आनंद है, साहचर्य का जो आनंद है, वो आप सबको, हम सबको ये याद होगा। कहा भी जाता है कि पहले दिल सच्चे थे, घर कच्चे थे, लेकिन दिल सच्चे थे। तो कह रही हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोटा। ये चरम रस है। देखिए, भगवान की लीला अमृत, जो कर्ण लीला अमृत, कर्णामृत जो है, भगवान का कथा अमृत है, उसके दोने भर भर के मानो हम जो है अपने कर्ण से पी रहे हैं, अपने हृदय में उतार रहे हैं उसको,
है ना। और क्या होता है इससे, ये सार है भगवत गीता में द्वंद्व को छोड़ने का, राग को छोड़ने का, आसक्ति को छोड़ने का, अहमता, ममता, अज्ञान को छोड़ने के कई उपाय बताए। और गीता को तो छोड़े, बाहर तो और भी हजारों उपाय मिलते हैं अन्य ग्रंथों में, लेकिन हम मूल रूप से इस बात को मान लें। आज ये गोपियों का भाव है, परम भाव है, भागवतम का भाव है कि अंतःकरण की, मन की गंदगी को दूर करना किसी भी उपाय से संभव है ही नहीं। क्या मतलब, किसी भी भौतिक उपाय से संभव नहीं है। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा गणित है जो हम नहीं समझते। छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बेलो। तुलसीदास जी बताते हैं इस सिद्धांत को कि पानी को कितना ही मथें, उसमें से कभी घी निकलेगा नहीं। हम जो मन बुद्धि अंतःकरण को शुद्ध करने का जो प्रयत्न करते हैं, जो साधन करते हैं, वो भी भौतिक ही है, मल रूप ही है। तो मल से मल को साफ नहीं किया जाता। मल को साफ करना है तो पानी, जल होना चाहिए, मल से नहीं होगा। लेकिन प्राय हम मन बुद्धि इंद्रियों को जड़ मान के, अपना मान के, राग रूपी मल लगाकर और उसी साधन से साफ करना चाहते, नहीं होगा। गंदगी की परवाह करने के बजाय भागवतम बहुत स्पष्ट रूप से बात कह रही है कि हम यदि हृदय को, कर्ण को, बुद्धि को, मन को यदि भगवत कथामृत रूपी, करणामृत रूपी यदि हम रसास्वादन कराएं लगातार, छोड़ें गंदगी की तरफ, चर्चा ही छोड़ दें उसकी, कितनी गंदगी ही छोड़ दें, तो बस जितने भी राग द्वेष आसक्ति है वो सब खत्म हो जाएंगे। ये द्वंद्व मिटाने का असली तरीका यही है, यही कह रही हैं गोपियां। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सक्रदन विधूत, द्वंद धर्मा विनष्टा। अब द्वंद नष्ट हो गया ना। अब देखिए वो कह रहे हैं सब कुछ चला गया, घर गृहस्थी छोड़ दी, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है इन प्रेमियों के पास, इन भक्तों के पास, इन सन्यासियों के पास जो भगवान के प्रेमी हैं। भीख भीख टुकड़े मांग के खाते हैं, चुन चुन के टुकड़े मांग रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको महाराज कहा जाता है, राजा नहीं कहा जाता, महाराज। सपदि ग्रह कुटुम्बम, ऊपर से तो ऐसा लग रहा है दीनम उत्सृज दीना, बड़े दीन है वो, क्योंकि सब कुछ त्याग दिया। बहव इव विहंगा, और जैसे पक्षी नहीं होते, कभी भी आप 10 किलो अनाज डाल दें, कभी भी चुन के ले जाके और अपनी कोटर में इकट्ठा नहीं करते। देखिए ये बड़ी जोरदार बात है। पक्षी कोई भी कल के लिए इकट्ठा नहीं करता, चाहे कितना ही, बच्चों के लिए तो ले जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा कि मैं 3 दिन का ले जाऊं तो कम से कम संडे मंडे और ट्यूसडे तो हॉलीडे मनाऊं घर जाके कोटर में। नहीं, अगले दिन सुबह फिर चलेगा। भिक्षुचर्याम चरंती बहव इव विहंगा, क्या बात है। तो हे हे मधुप, हम ये कथामृत छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें उसका चस्का लग गया। हमारी दशा अब ऐसे ही हो रही है। अब तो भगवान श्री कृष्ण चाहे झूठ बोले, चाहे सच बोले, कुछ भी करें, वो हमारा वध कर दें चाहे, है ना। गोपी गीत में भी यही कहा था कि हमारा क्यों वध कर रहे हो हे श्याम सुंदर। तो चाहे वो हमारा वध कर दें, लेकिन हम तो उनकी कपट भरी बातों को भी और सत्य मान बैठी हैं। अब गोपियां बहुत गहरे भाव में जा रही हैं और भगवान के साथ जो उनकी लीलाएं हुई हैं, है ना, उनको याद कर रही हैं अगले श्लोक में। वायमृतमिव जेभ्यां व्याहृतं श्रद्दधाना, गोलिकरुतमिवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्या, दद्रसुरसकृते तत्तन्नखस्पर्शतीव्रा, स्मररुचिर
जयोपमन्त्रिन् भन्यता मन्यवार्ता। हाँ, अर्जुन की जो स्तुति है, करिष्ये वचनम तवा, गोपियां कह रही हैं प्रभु कुल के रुद्र में भाग्या कृष्ण बद्धो हिरण्या। हिरण को पता है जो भोली भाली जो हिरणियां हैं, भोली भाली हिरनियां हैं, उनको पता है कि ये व्याध सुमधुर गीत बजा रहा है लेकिन हमारा वध करेगा। कृष्ण सार मृग की जो पत्नियां हैं, ऐसे ही हम, ये भगवान श्री कृष्ण जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमें सब पता है, हमें सब पता है कि ये जाल में फंसा रहे हैं, है ना। कपट भरी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन ये चले गए निर्मोही बन के, हैं। तो हम तो उनके झूठ को भी सत्य के समान समझकर बैठी हैं। कुल के रुत में भाग्या कृष्ण बद को हिरण्या, क्योंकि हमें तो उनकी आज्ञा के अलावा और कुछ पालन करना सूझता ही नहीं है। उनके कथामृत में, उनकी कथा की लीलाओं में, उनकी जो वास्तविक लीला है, गोपियां जो भगवान के साथ जो अंग साहचर्य उनका हुआ है, उसको उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि यानी काम रस को, उसका ध्यान करके और गोपियां बहुत ज्यादा विचलित हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि कोई बिरहनी अपने प्रियतम के उसमें हो जाती है, तो इसलिए वो कह रही हैं, बोल तो देती हैं ये गुप्त बात हमरे को, तद्रसु रस क्रदे तत्, तदसु रस क्रदे तत् तन नखस पर सतीव्रा, लेकिन तुरंत ही उस स्थिति में उनका मन इतना विचलित हो जाता है, अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए उनका भाव इतना प्रगाढ़ सर्वोच्च हो जाता है। भगवान की लीला का भाव भी, उद्देश्य भी यही है। विरह का मतलब है उस प्रेम रस को, उसके स्तर को, उसके भाव को और गाढ़ा करना, सर्वोच्च स्तर तक ले जाना। इस स्तर में भगवान श्री कृष्ण की आकांक्षा, मिलन आकांक्षा उनके हृदय में पैदा हो गई, और तुरंत ही इसलिए उन्होंने कहा, स्मर अरुज उपमंत्रण भन्यताम मन्य वार्ता, हे कृष्ण, हे कब तू अब कुछ और बात कर, अब छोड़, अब हम ज्यादा बात ही नहीं कर पाएंगे, अब तू इस विषय में बात ही मत कर। हे भौरे श्री कृष्ण के दूत, अब तू चला जा, मानो तुझे कुछ कहना है तो कोई दूसरी बात के, अब तू कोई और बात मत के। गोपियां इस भ्रमर गीत के उस सर्वोच्च शिखर पर मानो अब पहुंच गई कि अब आगे उनसे भगवान की प्रेम लीला का वर्णन शायद अब संभव नहीं होगा, मन और वाणी साथ नहीं देगी। तो कहते हैं यहाँ पे भंवरा चला जाता है, तो राधा रानी और समस्त गोपियां सहित बहुत व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि भंवरे से तो मानो जैसे कि लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ के एक क्षण जा ही नहीं सकते। ये कहेंगे, अब खुद उद्धव जी कहेंगे, जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इतने बड़े ज्ञानी पंडित हैं उस जमाने के, वो कहेंगे, वो देखते हैं गोपियों की बातें, गोपियों का भाव देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि मैं तो बात ही कर रहा हूं समग्र ज्ञान परमात्मा की, वास्तव में गोपियां तो समग्र परमात्मा के असली तत्व को, ज्ञान विज्ञान को अपने हृदय में छुपा के बैठी। ये तो हर परिस्थिति में, हर कण में भगवान को दिग्दर्शन कर रही हैं, उनसे वार्ता कर रही हैं। तो मधुप के जाते ही राधा रानी सहित सब गोपियां बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण ही चले गए हैं, क्योंकि उसके व्यास से भगवान श्री कृष्ण से ही तो उनका वार्तालाप चल रहा है, प्रेम निवेदन चल रहा है, प्रेम लीलाओं का स्मरण चल रहा है। तो लेकिन वो भौरा मानो भगवान श्री कृष्ण के पास तत्क्षण जाके कुछ उनको भी आनंदित करके, हैं, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और फिर वापस आ जाता है। गोपियां देखते ही अब गोपियां उसकी बड़ी अनुनय विनय कर रही हैं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के दूत की बड़ी अनुनय विनय कर रही हैं। परम श्रद्धे प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं भगवान कृष्ण नामक एक ग्रंथ में कि अब राधा रानी जी बड़ी सतर्क हैं कि अब जो है उनके मुंह से कुछ ऐसी बात नहीं निकल जाए कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके प्रियतम जो श्याम सुंदर हैं वो कुछ बुरा मान जाए। तो इसलिए अब ये दो श्लोक जो है अलग भाव के हैं। क्या कह रही हैं वो? प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितै किम
वाराय के मनुरुंधे माननीयोऽसि मेंगा नयसि कथमिहास्मान् दोस्त्यजा द्वन्द्व पार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधू साकमास्ते। बहुत प्यारा भाव है। हे हमारे प्रियतम के प्यारे सखा। अब भाषा बदल गई है। अब अब वो कपटी और वो जब वो काला और कपटी और वो सब चीजें अब निकल गया है, मन का भाव निकल गया है। प्रेम के अलग अलग रंग हैं। भगवान श्री कृष्ण को हर रंग जो है चाहिए, हर रंग से वो प्रेम करते हैं। तो वो कहते हैं प्रिय सखा पुनरागा। अरे तुम फिर जाके वापस लौट आए हो, इसका मतलब अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उनका हृदय कितना प्रेमिल है, तुमको फिर हमको मनाने के लिए भेज दिया है। हम बारी जाती हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के इस भाव पर प्रेयसा प्रेसता किम, अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे प्रेयसी हमारे प्रियतम ने तुमको दोबारा जो है भेज दिया है। वराया के मनुरंधे माननीयोऽसि मेंगा, तुम हमारे सब प्रकार से माननीय हो। देखिए अब क्या भाषा है, यानी भगवान श्री कृष्ण हर स्थिति में हर परिस्थिति में वो कहते हैं हमारे हृदय के सम्राट हैं। अच्छा तुम सच सच बताओ हे भंवरे, है ना, हे प्यारे सखा, तुम क्या वास्तव में हमको भगवान श्री कृष्ण अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं? देखिए प्रेमी और प्रेमी का जो भाव होता है वो प्रेमी के एक एक हृदय के भाव को प्रेमी का मन जानना चाहता है। वो कहते हैं नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्वजय द्वंद्व पार्श्वम। क्या भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं हमारे प्रियतम कि हम चलें तुम्हारे साथ? क्या वो हमसे मिलना चाहते हैं? क्या हमारी याद करते हैं? लेकिन तुम हमरे ये तो बताओ कि एक बार यदि हम चली गई वहां पर, फिर हम लौट के हमारा आना संभव नहीं होगा। अभी तो ठीक है, यहाँ तो वो नहीं है, लेकिन एक बार यदि हमने उनको देख लिया तो फिर उनको छोड़ने का वो जो है हमसे बैठेगा नहीं। और फिर तुम ये भी तो बताओ कि हम वहां जाके करेंगी क्या? क्यों कि जो उनकी जो सब पत्नी है, भार्या है ना, धर्म भार्या है लक्ष्मी जी, सततम उर्सी सौम्या, उर्सी वो तो उनके बक्षस्थल पर श्रीर वधु है। वो लक्ष्मी वो श्री उनके बक्षस्थल पर उनकी प्यारी पत्नी तो हमेशा ही रहती हैं। फिर बताओ एक ही जगह हम भी उनके हृदय में हैं, तो एक ही जगह दो का निर्वाह कैसे होगा, है ना? ये वो पूछ रही हैं भंवरे से, भंवरे के थ्रू मानो भगवान श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचा रही हैं। और क्या कह रही हैं, उनका भाव बड़े प्यारे हैं गोपियों के। अब गोपियां जो है बहुत ही मर्माहत भाव भगवान का, भगवान की याद में विचलित हो रही हैं। अपीबत मधुपुर्यामार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति सापेत्र गेहा सौम्य बंधुश्च गोपान् क्वचिदपि सकथाना किंकरीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्धन्य धाश्य कदानु। हे प्रियतम के प्यारे सखा, हे भमरे, हे मधुकर, तुम हमें ये तो बताओ अपिबत मधुपुरियाम है, वो मधुपुरी में जाने वाले भगवान श्री कृष्ण आर्य पुत्रो अधुनास्ते स्मरति सा पितृ गेहान, क्या हमको कभी कभी है इस गोकुल को, अपने मित्रों को, अपने माता पिता को, अपने सखाओं को, और क्या वो हमको कभी वो याद करते हैं? वो सुख से तो हैं, वो पूछती हैं, वो मधुपुरियाम आर्य पुत्रो,
वो आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुर में अब सुख से तो हैं। स्मृति सपित्र गेहान, क्या वो नंद बाबा को, यशोदा रानी को और यहाँ के और सखाओं को, बंधुश्च गोपान, सगे संबंधियों को, गायों को, ग्वाल वालों को, क्या वो याद करते हैं? क्वचिदपि सकथाना किंकरीणाम गणीते। देखिए, बहुत प्यारी बात है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के हृदय का सर्वोच्च भाव है, फिर भी वो अपना नंबर सबसे लास्ट में लाती है। किंकरी नाम को मानो वो सिद्ध करती है। हमने पहले भी इस चीज को देखा। किंकर, किंकर और किंकरी। किंकरी कौन? दास तो बहुत ऊंची अवस्था है दासों का दास, दासानुदास। हम प्राय कहते हैं हम तो भगवान के दासों के भी दास हैं। लेकिन एक किंकरी तो, जैसे किंकर नहीं होता, कहते छोटा सा कंकड़, तो क्यों कहा ये किंकरी या कंकर? कि किम करोमी, दास की कोई न कोई सेवा निर्धारित होती है। पान की है, तांबूल सेवा, जल की, परिधान की, चंदन की, कोई बिस्तर बिछाने की, कुछ भी सेवा होगी वो सेवा करेगा, निर्धारित समय में सेवा करेगा और फिर जो है जाएगा। उसका अपना कोई होगा, अपना काम भी होगा। लेकिन किंकर या किंकरी जो हैं, ये 2400 घंटे बस इसी भाव में रहते हैं, किम करोमी, मुझे कोई सेवा भगवान प्रदान कर दें। तो गोपियां अपने आप को किंकरी मान रही हैं और सबसे अंत में अपने लिए कह रहे हैं, प्यारे भ्रमर, क्या ये बताओ कि क्या वो हम किंकरियों की, हम दासियों की क्या कभी याद करते हैं? क्या वास्तव में हमारी कोई बात चलाते हैं? फिर गोपियां बिलखती हैं कि कब भगवान की अगरु, दिव्य सुगंध, अगरु है ना, अगर जो बोलते हैं, कि उनकी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त जो भुजा है उनकी, भगवान की, कब वो भुजा जो है हमारे सिर पर वो रखेंगे, हैं हमारे शरीर से वो लपटाएंगे। भुजम अगर सुगंध मूर्धन्य, हमारे सिर पर कब रखेंगे? शात कदानु, क्या हमारे जीवन में ऐसा कभी शुभ अवसर आएगा? है ना, भगवान जो है ऐसा वर्णन जो है कर रहे हैं। यहाँ जाके ये भ्रमर गीत है। हाँ, भ्रमर गीत तो यहाँ अब इस पे चर्चा मेरे ख्याल से 5 बज गए हैं। हाँ, ये तो अब आगे वो बोलते हैं उद्धव जी, अहो यूयम स्मय पूर्णाया भवत्यो लोके पूजिता। 23वां श्लोक है, 23वां श्लोक निकाल ले इसका अर्थ। 23वां ये रहा, 23वां होगा ना, 22वां 23वां। वासुदेवे भगवती आशामित्यर्पितम मना। वो कहते हैं कि उद्धव जी कह रहे हैं कि वास्तव में गोपियों ने अपना जो मन है, जो हृदय है, वो भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व जो है अर्पण कर रखा है। गोपियों, वास्तव में तुम्हारा जीवन ही सफल है। तुम ही समस्त संसार में पूजनीय हो। क्यों? तुमने वो काम कर लिया जो कि किसी भी साधन का सर्वोच्च फल है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब का एक ही फल है कि कैसे भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते हैं कि बस भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो है ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको इन्हीं रास्तों से चलना पड़ेगा। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, श्रवण, स्मरण, इन सब चीजों से चलना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं, बातों से तो मिलेगा नहीं। इसलिए दिनचर्या हमारी, दिनचर्या हमारा संग, हमारा स्मरण, चिंतन, हम सब जो है ऐसा ही बनाए। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन, है ना। किसी के मन में कोई टिप्पणी हो तो हम ले लेते हैं, नहीं तो जो है आज इतना ही। आज दशहरा है, बड़ा पावन दिन है। आप सब भी जो है
कोई आपके मन में, किसी के मन में भी कोई टिप्पणी हो या कोई बात हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आज इतना ही। कल या अगले संडे इस पर दोबारा चर्चा और करेंगे फिर भ्रमर गीत पर, और क्या संदेश उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का देते हैं गोपियों को। बहुत प्यारा संदेश है, मानो सर्वोच्च, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं, मेरे हृदय में गीता का ज्ञान छुपा के रखता हूँ, उस गीता के ज्ञान को ही मानो भगवान जो है उद्धव जी के थ्रू गोपियों को देते हैं, और गोपियां जब उस ज्ञान को सुनती हैं तो उद्धव जी को पता चलता है ये तो पहले से ही इस ज्ञान के महासागर में जो है स्नान कर रही हैं। मैं कहाँ जो है नदी नदी रूपी ज्ञान लेके सागर के पास आ गया। बड़ा प्यारा ये अगली बार का प्रकरण है, हम उसको देखेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय बरस भानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं, सभी वैष्णव जनों के चरणों में बारंबार वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं 7 बजे गीता की क्लास में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। आप सब लीव कर दें।